अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी एक दूसरे को हग करके वहाँ पर खड़े थे। वांग जी ने कहा, विंग ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा, लंजा अब अगर तुम दोबारा बोलोगे ना तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊँगा। लान वांग जी ने कहा, मेरा विंग विंग सिर्फ मेरा है। आई लव यू विंग, आई लव यू विंग, आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मुझसे दूर मत जाना। आई लव यू विंग, आई लव यू विंग, आई लव यू, आई लव यू विंग। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, कितना बोलोगे? आई लव यू टू लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगा लंजा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुम समझते नहीं हो क्या? लान वांग जी ने कहा, हाँ, और तुम जाओगे ना तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा, मैं तुम्हें बांध कर रखूँगा मेरे साथ। विंग ने कहा, बांध कर रखना मुझे, ताकि मैं तुमसे ऐसे चिपक कर रखूँ, ठीक है? वांग जी ने कहा, हाँ। और फिर विंग ने वांग जी को उठाते हुए कहा, हाँ, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वांग जी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो, नीचे उतारो मुझे। विंग ने कहा, चलो सबसे बात करते हैं। ये बोलकर वो वांग जी को लेकर चला गया। सबके सामने वो वांग जी को लेकर चला गया। वहाँ पर निये मिंजू भी था। निये मिंजू ने कहा, विंग ने कहा, लंजा उतरो। उसने लान वांग जी उतार दिया और फिर बिठा दिया चेयर पर। फिर विंग ने कहा, दरअसल लंजा प्रेग्नेंट है ना, और उसकी कमर में दर्द हो रही है, इसीलिए मैं उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके आया हूँ, और वैसे भी वो मेरा वाइफ ही है तो मैं उसे ला सकता हूँ। निये मिंजू ने कहा, बट राजकुमार लान एक लड़के हैं ना। विंग ने कहा, हाँ बट वो मेरे बच्चे की मॉम बनने वाली है। ये सुनकर सब लोग जो थे वो लोग हैरान हो गए और उन्होंने विंग को देखा और सबके कान ना लाल हो गए थे। जियांग जैंग ने कहा, विभूषण तुम क्या सी बातें कर रही हो यहाँ पर? विंग ने कहा, ये तो नॉर्मल बात है, और अगर कल को जियांग जैंग की शादी हो गई तो उसका भी बच्चा हो जाएगा, और अगर निये मिंजू का हो गया तो उसका भी हो जाएगा, और अगर न्यू हुसैन का हो गया तो न्यू हुसैन शायद एक ही बार में 4-5 बच्चे कर देंगे, है ना न्यू हुसैन? उसने कहा, भाई वी ये अब कैसी बातें कर रही हो? विंग ने कहा, बस मैं फादर बनने वाला हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये बोलकर वो बैठ गया। और इधर उसने जियांग चैंग को देखते हुए कहा, और तुमसे मुझे कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात। फिर उसने कहा, हाँ। फिर सीन कट होती है। इधर जियांग चैंग और विंग बात कर रहे थे। विंग ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आंटी इस तरह से एक्टिंग कर सकती हैं। उन्होंने एक्टिंग किया, पता है जियांग चैंग, उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब कुछ वांग जी कर रहा है, और उन्होंने मुझे कितना भड़काया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जियांग चैंग। उससे कहा, देख जो हो गया सो हो गया, प्लीज़ इसको लेकर बखेरा खराब मत कर, भूल जाए सब कुछ, ठीक है? हम खुश हैं ना, तो जानता है ना मेरी मॉम को। विंग ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर लंजा के ऊपर कुछ होगा तो मैं जवाब दूंगा, मैं चुप नहीं रहूँगा। जियांग चैंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, ज़रूर। सीन कट होती हैं। अब वो लोग घर आ रहे थे और मैरी की नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। वो लोग घर आ गए थे और जहाँ पर घर आते ही मैडम यू आकर जियांग चैंग को हग करता है। उसने कहा, ओ मेरा बच्चा कहाँ थे, कितने दिन बाद देख रहा हूँ। फिर विंग ने कहा, लेकिन आंटी हम तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए गए थे ना। फिर ली ने कहा, हाँ सही कहा आपने। फिर मैडम यू ने कहा, बस चुप रहो ली तुम, चलो। उसके बाद वो लोग अंदर आ गए। 2 दिन बाद यान ली की शादी है, तो वहाँ पर ही मतलब आयोजन कर रहे थे, उसे पता नहीं क्या बोलते हैं, अरेंज कर रहे थे। तो इधर वो लोग पूरे कबीले को डेकोरेट कर रहे थे, और वो भी रेड थीम पर। और इधर विंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी सीजे की शादी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी ने कहा, विंग बीस्ट कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे कमर को तोड़ दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, ले जा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन क्या करूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, तुम्हें पता है ना तुम कितने हॉट हो। लान वांग जी ने कहा, विंग के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, वांग जी विंग को बहुत गुस्से में देख रहा था। विंग ने कहा, अच्छा हम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद उसने वांग जी को उठा लिया और उसे बाथरूम में ले गया और उसे क्लीन करवाया। और उसके बाद फिर से वो वांग जी का ख्याल रखता है। और इधर मैडम यू ने वांग जी को काम दिया, चलो खाना बनाने का काम है तुम्हें आज। विंग ने रोकते हुए कहा, नहीं वांग जी खाना नहीं बनाएगा। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, क्यों नहीं बनाया खाना? फिर विंग ने कहा, क्योंकि वांग जी प्रेग्नेंट है। फिर मैडम यू ने कहा, ओह अच्छा, तो तुम दोनों बैठ कर खाओगे, हाँ? फिर ये सुनकर विंग ने कहा, नहीं मैं काम करूँगा। क्या काम है मुझे बोलिए, मैं सब कर लूँगा, कपड़े धोना, बर्तन धोना, साफ़ करना, सब कुछ मैं करूँगा, वांग जी नहीं करेगा। ये सुनकर उसने कहा, ठीक है तो करो, चलो।
उसके बाद मैडम यू के साथ विंग वहाँ पर चला गया काम करने के लिए। वांग जी ने विंग को रोका लेकिन विंग नहीं सुना। वो लोग काम करते हैं। विंग बहुत थक चुका था। वांग जी ने विंग को देखा। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि विंग के पसीने छूट रहे थे, लेकिन विंग फिर भी काम कर रहा था। वांग जी ने कहा, विंग मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। और इधर यानली विंग के पास आ गया। उसने कहा, आशियन देखो ना ये रूप्स कैसे लग रहे हैं। फिर विंग ने अपनी दीदी को देखा। उसने कहा, वाह राजकुमारी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। ली ने कहा, अच्छा लग रहा हूँ ना, बोलो ना विंग। विंग ने कहा, हाँ अब अच्छा लग रहा है दीदी। उसके बाद उसने कहा, ठीक है मैं ही रुक लूँगा। और फिर वो चली गई। विंग ने हंसते हुए कहा, सीन कट होती है। एक दिन और बीत गए थे। विंग काम करता है पूरा दिन। उसे मैडम यूँ इतना काम करवाती है कि पूछो ही मत। विंग बहुत थका हुआ था। विंग के सिर पर दर्द हो रहा था। विंग आकर बेड पर सो गया था। वांग जी उसके पास आ गया। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, तुम ठीक तो हो ना। विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी ने कहा, सिर में दर्द हो रहा है क्या। विंग ने कहा, हाँ लंजा, सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं दबा दूँ। विंग ने कहा, नहीं लंजा तुम आराम करो। लान वांग जी विंग के पास आ गया। उसके बालों को खोल दिया। विंग ने कहा, क्या कर रहे हो। लान वांग जी ने कहा, यहाँ पर सिर रखो। उसने अपने लैप को दिखाया। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग उसके लैप पर सिर रखता है। उसके बाद वांग जी उसके सिर को दबाना स्टार्ट करता है। विंग ने कहा, आह लंजा बहुत अच्छा लग रहा है। लान वांग जी ने कहा, दर्द हो रहा था ना सिर में। विंग ने कहा, हाँ दिमाग ख़राब हो गया आज काम करते करते। कितनी गर्मी है लंजा, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है। लान वांग जी ने कहा, बहुत गर्मी है विंग, तुम शरबत खाओगे। विंग ने कहा, नहीं नहीं मुझे नहीं पीना। वांग जी ने कहा, मैं बनाकर लाऊं शरबत। विंग ने कहा, नहीं पीना, मैंने कहा ना मत जाओ। उसने वांग जी के एक हाथ को पकड़ लिया और उसे किस कर लिया वांग जी के हाथ को। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग की सिर को दबाना स्टार्ट करता है और उसके सिर को दबाता है और विंग सो गया था। विंग सो रहा था और वांग जी उसके सिर को सहला रहा था। सीन कट होती है। ऐसे कुछ और दिन भी जाते हैं। वांग जी अब चुपचाप आराम कर रहा था और विंग उसकी जगह सारे काम करता था। ये देखकर जियांग फैंगमियान को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी क्या ही कर सकता है क्योंकि ये मैडम यू का फ़ैसला है। अब ये फ़ैसला जियांग फैंगमियान तोड़ नहीं सकता है। और इधर विंग सारा काम करके थकता है और थक कर फिर से अपने रूम में आता है। वो वांग जी के साथ इंटीमेट भी होता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश भी थे, लेकिन खुश नहीं था मैडम यू। मैडम यू को मैरी ने सब कुछ बोल दिया था कि अब विंग और वांग जी एक हो चुके हैं और फिर उनकी प्लान के बारे में वो सब कुछ जान गया है। इसीलिए मैडम यू और भी कर रहा था कि वो दोनों ही इस कबीले से बाहर चले जाए क्योंकि उन दोनों को मैडम यू सहन नहीं कर सकता है। सीन कट होती है। आज यानली की शादी थी। शादी के बाद बहुत सारा काम भी था। शादी कंप्लीट होती है और यानली फाइनली चली गई जिंग मेंशन में। और इधर जियांग कबीले में बहुत सारा काम था। शादी के बाद साफ़ सफाई करना और सब लोग कर भी रहे थे। अचानक मैडम यू ने कहा, विंग ये लो झाड़ू, चलो लगाना स्टार्ट करो। विंग ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ आंटी, शाम हो गई है। फिर उसने कहा, सोना है। विंग ने कहा, हाँ। फिर मैडम यू ने कहा, तो एक काम करो, साफ़ कर लो, उसके बाद सोने जाना, ठीक है। विंग ने कहा, लेकिन आंटी। फिर उन्होंने कहा, करो काम, ये बोलकर वो चला गया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम नहीं करोगे तो वांग जी को बोलना। विंग ने खुद सब कुछ साफ़ कर लिया। उसके बाद वो रूम में आ गया। वांग जी की आंखों में बहुत आंसू थे। विंग ने कहा, हे तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है, दर्द हो रहा है क्या कमर में। वांग जी ने कहा, नहीं दिल में दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, दिल में क्यों, तुम ठीक तो हो ना। लान वांग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ लेकिन वो ठीक नहीं है ना। विंग ने कहा, कौन ठीक नहीं है लंजा, बेबी को कुछ हुआ है क्या हुआ है बेबी को। फिर वांग जी ने कहा, बेबी को कुछ नहीं हुआ है, बेबी के फादर को हुआ है। विंग ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वांग जी ने कहा, तुम इतना काम क्यों कर रहे हो विंग, तुम एक राजकुमार हो ना। विंग ने कहा, मैं राजकुमार नहीं हूँ। विंग ने वांग जी को देखा। उसने कहा, लंजा मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, ऊपर से यहाँ पर बैठ के खाता हूँ, तो ये जाहिर सी बात है कि महारानी यू को गुस्सा आ जाएगा, इसीलिए उन्होंने मुझे काम करने के लिए बोला है। तुम चिंता मत करो, वो इतना बुरा भी नहीं है। वांग जी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है। विंग ने कहा, लंजा। लान वांग जी ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है विंग। विंग ने कहा, तो मैं क्या करूँ बोलो। लान वांग जी ने कहा,
मैं जो बोलूँगा तुम वो करोगे? विंग ने कहा, हाँ बोलो क्या करना है। वांग जी ने विंग को हग कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी ने कहा, मुझे कुछ तुमसे मांगना है तो मुझे दोगे? विंग चुप हो गया। उसने कहा, क्या मांगना है लंजा? लान वांग जी ने कहा, बोलो पहले दोगे कि नहीं? विंग ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है लंजा। लान वांग जी ने कहा, मैं पैसा नहीं मांगने वाला। विंग ने कहा, तो तुम्हें क्या चाहिए? वांग जी ने कहा, बोलो दोगे कि नहीं? विंग ने कहा, ठीक है, वो चाहे कितने भी कीमती हो, लंजा मांगेगा तो विंग ज़रूर देगा। वांग जी ने कहा, विंग चलो ना, हम ईलिंग पर चलते हैं जहाँ पर हम रहेंगे, मैं तुम और हमारा बेबी। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या तुमने क्या कहा अभी? ईलिंग पर? क्या क्या मैं सही सुन रहा हूँ? लान वांग जी ने विंग को हक करते हुए कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम सही सुन रहे हो विंग, हम ईलिंग पर जाना चाहते हैं। विंग प्लीज़ चलो ना विंग, हम मीलिंग पर चलते हैं, हम वहाँ पर रहेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लीज़ ना विंग चलो ना। तुमने वहाँ पर मेरे लिए कितना कुछ किया था, कितना कुछ किया था। तुम मेरे लिए वहाँ पर रैबिट्स को लाए थे, मेरे लिए वहाँ पर पेड़ लगाए थे, फूल उगाए थे, मेरे लिए वहाँ पर तालाब बनाया था। तुम नहीं कर सकते हो विंग मेरे साथ वहाँ पर? चलो ना, तुम वहाँ पर रह सकते हो ना विंग? विंग ने कहा, हाँ मैं रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम होगी लंजा, क्योंकि ईलिंग कोई नॉर्मल जगह नहीं है। वांग जी ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चलो ना विंग प्लीज़ चलो ना, चलो ना विंग, चलो ना विंग, विंग प्लीज़ चलो ना, मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना विंग, चलो ना विंग प्लीज़ चलो ना। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है। वांग जी ने कहा, हम वहाँ पर जाएंगे, हमारे केव में रहेंगे, हमारे तालाब में घूमेंगे और किचन में खाना बनाएंगे और हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, प्लीज़ ना विंग चलो ना। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, तो यहाँ पर जाना है? वांग जी ने कहा, फिर विंग ने कहा, ठीक है हम वापस आएंगे। वांग जी ने कहा, सच्ची? विंग ने कहा, हाँ मुझी। फिर वांग जी ने विंग को फिर से हक करते हुए कहा, ओ विंग तुम कितने प्यारे हो, हम वहाँ पर जाएंगे, हमारा बेबी वहाँ पर खेलेगा है ना, हम उसे पढ़ाएंगे। विंग ने कहा, लंजा ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। वांग जी ने कहा, मैं गगा से बोलूँगा हमारे लिए 2-4 डिसेबल्स भेज दे, ठीक है? वांग जी ने कहा, डिसेबल्स? फिर वांग जी ने कहा, ठीक है फीमेल चलेगा। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी को विंग ने हग कर लिया। सीन कट होती है। मैडम यू ने कहा, क्या मतलब है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? फिर जियांग फेंगमियान ने कहा, नहीं विंग ऐसा मत करो, वांग जी प्रेग्नेंट है और इस हालत में तुम वांग जी को लेकर यहाँ से जा रही हो, वो भी ईलिंग में? जियांग चैंग ने कहा, देखो विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, मैंने सोच लिया है, अब हम हमारा खुद का घर बनाएंगे, है ना लंजा? लान वांग जी ने कहा, हाँ मैं और विंग मिलकर बनाएंगे, है ना विंग? विंग ने कहा, हाँ लंजा ऐसा ही होगा। उसके बाद लान वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और विंग ने भी लान वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। फिर मैडम यू ने कहा, ठीक है जा रहे हो जाओ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर बाद में तुम लोग बोलोगे कि तुम्हें यहाँ पर वापस आना है, पैसे नहीं है, तो हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं। जियांग चैंग ने कहा, मॉम। जियांग फेंगमियान ने कहा, तुम चुप रहोगे? उसने कहा, मैं चुप नहीं रहूँगा, ये भी वुशियान का बच्चा। तभी विंग ने कहा, ठीक है मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं वापस नहीं आऊँगा, और अगर आऊँगा तो घूमने के लिए, उसके बाद चला जाऊँगा, ठीक है? फिर यू ने कहा, हाँ तुम ऐसे कर सकते हो, तो तुम जाओ, निकलो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। विंग ने कहा, ठीक है जा रहा हूँ। उसके बाद वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, घबराओ मत विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। विंग ने कहा, मुझे पता है लंजा। विंग की आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि विंग बचपन से इसी जगह पर है और विंग आज इस जगह को छोड़कर जा रहा है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी भी विंग के आंसुओं को देखकर रो रहा था, लेकिन क्या ही हो सकता है, अगर वो लोग यहाँ पर रहेंगे तो वो लोग हज़ारों बातें विंग और वांग जी को सुनाएंगे। इसीलिए विंग और वांग जी बिना कुछ देर करके वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद वो लोग ईलिंग पर आ गए और ईलिंग में आने के बाद विंग की आंखों में दोबारा आंसू आ गए। विंग जब वापस आया था यहाँ पर तब काफ़ी टाइम हो चुका है, इसीलिए विंग उसे देखकर रो पड़ा। उसने कहा, ईलिंग जहाँ पर मैं और तुम थे। वांग जी ने कहा, विंग चिंता मत करो, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और हमारा बेबी भी, है ना बेबी? फिर विंग ने कहा, हाँ बेबी भी खुश रहेगा।
फिर वो लोग अंदर आ गए। जब वो लोग अंदर आ गए तब विंग को याद आ रहा था कि किस तरह से जब वापस आ रहा था वो, तब सब लोग रो रहे थे। जियांग चैंग, जियांग फेंग मियान, सिवाय मैडम यू के सब लोग रो रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था, लेकिन यहाँ पर आकर विंग को शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कोई विंग को काम कराने वाला नहीं है, कोई वांग जी को बातें नहीं सुनाएगा, कोई उन दोनों को गलत नहीं बोलेगा। यहाँ पर वांग जी केब को ठीक से देख रहा था और वांग जी ने कहा, विंग देखो ये केब बिल्कुल नहीं बदला है ना। विंग ने कहा, हाँ लंजा। उसके बाद उसने लान वांग जी को पीछे से हग कर लिया। लान वांग जी को समझ में आ गया कि विंग अपसेट है। लान वांग जी ने कहा, विंग क्या मैंने गलत फैसला लिया है? क्या तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हो मेरी वजह से? विंग ने कहा, नहीं लंजा, तुम्हारा फैसला सही था। हम यहाँ पर खुश रहेंगे। हमें और हमारे बच्चों को कोई बोलने वाला नहीं है। अब मुझे डर नहीं है कि कोई मेरे बच्चे को उल्टा पुल्टा बोलेगा। अब यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं पैसे कमाऊँगा सिर्फ तुम्हारे लिए लंजा। मैं काम करूँगा, मैं काम ढूंढ लूँगा। फिर लान वांगजी ने कहा, तो तुम एक काम करो ना, तुम एक काम करो, हम यहाँ पर फूल उगाएंगे और फूल बेचेंगे, और उसके बाद हम फूलों का जो रस होता है उसे निकालेंगे और उसे हनी बनाएंगे। हम अपनी पावर से ये सब कुछ कर सकते हैं। विंग ने कहा, तुम कर सकते हो? लान वांगजी ने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ विंग। विंग ने कहा, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो इस वक्त। वांगजी ने कहा, तो क्या हुआ विंग, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। और हम यहाँ पर आलू उगाएंगे, बैंगन उगाएंगे, यहाँ पर हम कैबेज उगाएंगे, कैरेट्स उगाएंगे, है ना। विंग ने कहा, हाँ हम ऐसे कर सकते हैं। फिर वांग जी ने कहा, हाँ, और हम यहाँ पर सलजम भी उगाएंगे। विंग ने कहा, और हम उसे बेचेंगे, ठीक है ना। लान वांग जी ने कहा, हाँ हाँ विंग, सही कहा तुमने। और फिर वो लोग एक दूसरे को फिर से हग करते हैं। अब विंग वांग जी को हग करते हुए कहा, लंजा मैं बहुत लकी हूँ। लान वांग जी ने कहा, मैं भी। विंग ने कहा, तुम क्यों? वांग जी ने कहा, मुझे विंग मिला है इसलिए, विंग का बेबी मिला है इसलिए। फिर विंग ने कहा, मैं खुश हूँ क्योंकि लंजा मेरे साथ है, लंजा हर वक्त मेरे साथ है। लान वांग जी ने कहा, लंजा विंग को नहीं छोड़ेगा और विंग को छोड़ने भी नहीं देगा। विंग ने कहा, विंग लंजा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। फिर लान वांग जी ने कहा, विंग तुमने अच्छा किया था। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, क्या अच्छा किया था लंजा? लान वांग जी ने कहा, तुमने मुझे किडनैप किया था ना, तुमने अच्छा किया था। उसने अपने दोनों हाथों से वांग जी के नेक को ग्रैब कर लिया। वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा कि मैंने सब कुछ किया था? फिर लान वांग जी ने कहा, नहीं, अब मुझे ख्वाहिश हो रही है, काश मैं एक गर्ल होता तो पहले से तुमसे प्यार करता और तुम पहले से मुझे प्यार करते तो मुझे किडनैप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। हम शादी कर लेते और यहाँ पर आ जाते, है ना। विंग ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो लंजा? लान वांग जी ने कहा, क्या मजाक कर रहा हूँ, मैं तो कुछ मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर विंग ने कहा, बट तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो, मुझे गर्ल पसंद नहीं है, मुझे लंजा पसंद है। लान वांग जी ने कहा, तुम तो चुप ही रहो, तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो। फिर विंग ने कहा, मैं नहीं करता, मैं तो लंजा के साथ करता हूँ फ्लर्ट। उसने लान वांग जी को किस किया। लान वांग जी ने कहा, तुम फ्लर्ट करते हो लड़कियों के साथ, समझे, तुम भूलो मत। विंग ने कहा, वो बस एक बार किया था। वांग जी ने कहा, एक बार? फिर विंग ने कहा, हाँ एक बार, वो भी एक लड़के के साथ, जब हम गुस्से में थे। वांग जी के कान रेड हो गए। फिर विंग ने कहा, याद आ गया? वांग जी ने कहा, तुम बहुत गंदे हो विंग। विंग ने कहा, मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था, पता है, तुम्हारे रूम में गया था मैंने, क्या करने गया था पता है तुम्हें? वांग जी ने कहा, तुमने क्या किया था मेरे साथ? हाँ। फिर विंग ने कहा, मैं तुम्हारे रूम में गया था और तुम्हें अपने बस में किया था। उसके बाद मैंने तुमसे कहा मुझे किस करो और तुम मुझे किस कर रहे थे। वाह, वो कितना फ्रेंच किस था, वाह कितना पैशनेटली तुम मेरे लिप्स को सक कर रहे थे। लंजा तुम बेस्ट थे उस टाइम। लान वांग जी का फेस डीप रेड हो चुका था। उसने कहा, विंग। विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारा लिप्स बहुत स्वीट था। ओ माय गॉड, मैं क्या ही बताऊँ लंजा, तुम्हारे रूम में था और हम दोनों दीवार के साथ चिपक के किस कर रहे थे और तुमको पता है मैंने तुम्हारे कमर को टाइटली पकड़ के रखा था। ओ माय गॉड लंजा, वो किस कितना स्वीट था मेरे लिए, वो किस लाजवाब था। इधर विंग एक बेशरम की तरह वांग जी के सामने ये सब कुछ बोले जा रहा था और वांग जी की हालत धीरे धीरे करके ख़राब हो रही थी। वांग जी जो कि बेचारा लाल हो गया था, वो बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। विंग ने नोटिस नहीं किया और वो बार बार ही बोल रहा था, लंजा सच कहूँ उस दिन पहली बार तुम्हारे लिप्स को मैंने टेस्ट किया था। ओ माय गॉड, इतना टेस्टी लिप्स किसका होता है पता है? तुम्हारे प्यार में दोबारा गिर गया था मैं उस टाइम। उसके बाद मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया और फिर तभी उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने विंग को देखा बहुत अजीब नज़रों से।
विंग ने कहा, लंजा सच कह रहा हूँ, उस टाइम मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मन कर रहा था कि मैं तुम्हें पूरा खा जाऊँ। और पता है मैं तुम्हें पूरा खा भी जाता, लेकिन क्या करूँ यार, वहाँ पर एक डिसिपल आ गया और उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। और अगर वो नहीं आता ना लंजा, सच कह रहा हूँ, उस रात ना मैं तुम्हें इतने अच्छे से खाता। तभी लान वांग जी ने विंग को चुप कराने के लिए उसके लिप्स के ऊपर ज़ोर से बाइट कर लिया। वेइंग को बहुत ज़ोर से लगी। तुरंत वेइंग ने वांग जी को अपनी ओर क्लोज कर लिया और पकड़ लिया टाइटली, और फिर वो उसके लिप्स को पकड़ लिया, अपने लिप्स से लॉक कर लिया, और फिर वो उसे किस करना स्टार्ट करता है। इधर वांग जी को पता ही नहीं था कि वेइंग ऐसा कुछ करने वाला है। वो वेइंग को धक्का देता है, लेकिन वांग जी वेइंग के पकड़ में आ गया था और वेइंग ने टाइटली वांग जी को पकड़ लिया था और वो उसके लिप्स को खा रहा था। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।